जय सिया राम। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कालिका माता की 7 रहस्य जाने और सुख पाएं। महाकाल की काली। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने आप में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद की हम बात करें तो वेद के अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। मां कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों और राक्षसों के विनाश के लिए हुई थी। ये तो हम सभी जानते हैं, ये सब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो हिंदू सनातन धर्म में सबसे जागृत देवी यदि किसी को माना गया है तो क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो है मां कालिका, जिन्हें सबसे जागृत देवी माना जाता है। मां कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में मां के भक्त हैं जो कि उन्हें पूजने के लिए पहुंचते हैं, उनकी भक्ति के लिए पहुंचते हैं। देखिए, काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। मां काली की देवी दुर्गा 10 महाविद्याओं में एक मानी जाती है। मां काली के रहस्यों की हम बात करें तो महाविद्याओं में मां काली की साधना करने वाले साधक आते हैं। ऐसे साधक आते हैं जो कि मां काली की साधना करते हैं। देखिए, मां काली के दरबार में जाने वाले जो भक्त रहते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारी इच्छाएं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां काली की साधना बेहद शक्तिशाली होती है। आप ये मानकर चलिए कि यदि मां काली की आप साधना कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी शक्ति के करीब हैं। इसके अलावा एक खास रहस्य मैं आपको आज बताता हूं कि 10 महाविद्याओं में एक मां काली के 4 रूप होते हैं। इसके अलावा एक और खास रहस्य ये सामने आता है कि मां काली को प्रसन्न करने के लिए मां काली के यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। इसका उपयोग करने से मां काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आपको लगता है कि एक निश्चित समय सीमा है जिसमें मां काली प्रसन्न होंगी तो आप इस यंत्र की सहायता से ज्यादा जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि जीवन में इतने अभूतपूर्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और खास रहस्य यह है कि मां काली के भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार के काले जादू में फंसाया या उलझाया नहीं जा सकता है। ये एक बहुत खास रहस्य और बहुत बड़ी ताकत इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन यदि आप मां काली के भक्त हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मां काली की इन पर खास कृपा रहती है। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने रोज ही नई समस्या खड़ी हो जाती है, भले ही वो शिक्षा की बात हो, व्यापार की बात हो। ये सारी समस्या अपने आप में मां काली दूर कर देती हैं। देखिए, वैसे तो मां काली के कई मंत्रों की जानकारी आपको होगी, लेकिन मैं आज आपको एक मंत्र बता रहा हूं और ये मंत्र लिखित में आपको मिलेगा क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं, हमारे चैनल के परिवार के सदस्य हैं जो ऐसे रहस्यमय मंत्र जानना चाहते हैं, जो हमने जानकारी नहीं दी होगी या गलती से वो छूट गई होगी। लेकिन इस वीडियो में आप देखिएगा कि आपको सारी जानकारी मिलेगी, वो भी पूरे मंत्र आपको दिए जाएंगे। मां काली सिर्फ आपसे सच्ची भक्ति मांगती है, सच्ची। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस आपसे सच्ची भक्ति चाहिए। और भक्ति पाने का एक खास मंत्र है और वो है ओम नमो काली कंकाली। ओम नमो काली कंकाली, महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली, चार वीरे भैरव चारीसा, चार वीर भैरव 84, चार बत्ती पुंजू पान ए मिठाई, चार बत्ती पुंजू पान ए मिठाई। अब बोलो काली माता की दुहाई, अब बोलो काली माता की दुहाई। ये बहुत खास मंत्र है। देखिए, माता ने महिषासुर, चंड मुंड, रुद्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ तमाम ऐसे राक्षसों के वध किए थे। लेकिन यहां एक और रहस्य की बात मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान जी, भैरव जी और मां कालिका। ये 3 ऐसी परम शक्तियां हैं जिन्हें आज भी लोग मानते हैं कि ये जागृत है। कलयुग का दौर है। कालिका की उपासना जीवन में सुख देती है, शांति देती है, शक्ति देती है, विद्या भी देती है। ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। मां कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन पर इतना पड़ता है, मानसिक, शारीरिक, सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में हम इसे देख सकते हैं
किसी भी इंसान के मन में तनाव हो, भय हो, कलह का नाश हो जाता है। पहला देखिए, जब राजा दक्ष, मैं आपको कुछ यहाँ जानकारी देता हूँ, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वो यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी, वो पूरा प्रसंग आपको बहुत अच्छे से याद होगा। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, ये प्रसंग भी आपको याद होगा, तब वे पार्वती कहलाई थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे और उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया था। घोर तपस्या उन्होंने की थी। उसके बाद भोले शंकर उन्हें पति के रूप में मिले, लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। दक्ष को लग रहा था कि ये किस तरह की कार्यशैली है, कैसी शैली है रहने की। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी, इस ब्रह्मांड में जितने देवी देवता थे उन सभी को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली कि कुछ भी हो मैं तो जाऊंगी। उन्होंने शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। भोले शंकर ने कहा कि जब उन्होंने हमें नहीं बुलाया है तो हम वहां नहीं जाएंगे, वहां पर हमारे जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूँ। उनके बीच कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन शिव ने वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आ गया कि वो क्रोध में आकर कहने लगी कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई, इसलिए क्योंकि एक तरफ पति उन्हें मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ पिता ने उनको बुलाया नहीं है। क्रोध की क्षमता पार हो गई, क्रोध का जो स्तर है वो पार हो गया, आंखें लाल हो गई, उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगे, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे और उन्होंने भयानक अट्टहास किया, जिसके बाद भोले शंकर भी भयभीत हो गए। भोले शंकर भी कुछ देर के लिए रुक गए कि कहीं मैं कुछ ऐसा कदम न उठा दूं, कहीं कुछ कह ना दूं। वो भी इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर पूरी तरह से काला पड़ गया था, पूरी तरह से काला पड़ गया था। और उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो चले गए, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते एक ना एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक लेती। आप सोचिए, आप जरा अपने दिमाग में रखकर सोचिएगा कि जो मैं इस वक्त बातें आपको बता रहा हूं उस वक्त वो मंजर कैसा रहा होगा। शिव 10 दिशाएं में भागे, 10 दिशाएं में जा रहे हैं, 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गईं। हार कर शिव ने सती के सामने खड़े हुए और उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? फिर सती ने बताया कि ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है। एक एक करके वो उन 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी देने लगी। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी और उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी के रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूं। तो आप सोच सकते हैं, कुछ वक्त पहले ही शिव जी को यह लग रहा था कि मैं सिर्फ इसे जाने से मना कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने माता का विकराल रूप देखा तो भोलेनाथ कुछ नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गईं, दुखी होकर गईं। उनका दिल पसीज गया था कि मेरे पिता ने आखिर मुझे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन यहां पर यह जानना बेहद जरूरी होता है कि उनके पिता ने उनको सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया था और उसके बाद क्या हुआ ये सभी जानते हैं। देखिए, ये मैंने कथा आपको इसलिए बताई क्योंकि माँ काली का जो महत्व है इसके बिना अधूरा होता है। कुछ खास ऐसे मैंने रहस्य बताए हैं। महाकाली के भक्तों में आप हमेशा एक बात मानकर चलिएगा कि उन्हें कभी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। भूत प्रेत, काली बाधा, काला जादू ये तो कोई कर नहीं सकता। उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल रहता है। जो माँ काली के मैंने गुण आपको बताए हैं, क्रोध उनके अंदर बहुत रहता है। जब भोलेनाथ खुद सकुचा गए थे तो आप सोचिए कि जब माँ काली के भक्तों को क्रोध आता है तो क्या होगा। ये सारी चीजें होती हैं और इसीलिए
हमेशा सच्ची भक्ति करिए। सच्ची भक्ति आप करेंगे तो ज़रूर ये माना जाएगा कि जो माँ काली की कृपा है वो आप पर बनेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। कोई सवाल है तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुँचाएँ। जय माता की।